Hello students. So last topic of chapter 3 matrices. We have done all the topics. This one is the last topic. Elementary transformation of a matrix. हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? बिकॉज इसको आगे पढ़ के हम आगे सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. फाइन. अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, कुछ ऑपरेशंस में कुछ रूल्स होते हैं. इसमें फर्स्ट रूल क्या कहता है? हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स में वी हैव सम रोज एंड सम कॉलम्स. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारे पास, जो मैट्रिक्स का कहता है, वो कहता है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स. मीन्स आप कोई भी दो कॉलम्स को या रोज को आपस में चेंज कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट रूल of the elementary transformation of a matrix. If I tell you example, what is the example? Example is that, for example, you have कोई भी matrix है आपके पास, suppose 1 3 2 5 2 9 and suppose 3 8 and this is 12. ठीक है. Now we have in this is R1 row 1, this is row 2 and this is row 3. Clear? Likewise, this is column 1, this is column 2 and this is column 3. और तो कुछ नहीं हमारे पास. We have the elements and these 3 rows and 3 columns of order matrix 3 cross 3. Clear? Now, fine. तो अगर मैं आपको जो मैंने लिखा है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स का मीनिंग समझाऊं, तो इसका मतलब क्या कहता है कि वी कैन अप्लाई. व्हाट वी कैन अप्लाई सपोज मुझे चेंज करना है R1 टू, इंटरचेंज का साइन ये होगा R1 टू R2. तो मेरे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी. व्हाट इज दैट? अब देखो मैंने R1 और R2 में ऑपरेशन लगाया, तो आई विल नॉट टच R3 मैंने ऐसे ही लिख दिया. ठीक है. और क्या किया मैंने? R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया है. दैट मीन्स टू से नाउ 328 ऊपर आ जाएगा और 153 नीचे आ जाएगा. मैट्रिक्स पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. क्लियर? दिस इज अप्लाइंग रोज. अगर इसी तरीके से मैं कॉलम की बात करूं, सपोज आई एम चेंजिंग कॉलम 1 टू कॉलम 3, तो आई विल गेट द अनदर मैट्रिक्स. तो क्या आएगा उसमें? कोई मैट्रिक्स C नाम दे दिया मैंने. अब देखो मैंने C1 से C3 में चेंज किया है. So I'm not touching my column C2. So 5 2 9 will remain same and this will be 3 8 12 1 3 2. Clear? These two operations I've applied here by interchanging the any 2 rows or any 2 columns we can change. Clear? अब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसको क्यों बता रही हूँ आपको. सेकंड है आपके पास जो भी एलिमेंट्स है आपके पास रो के या कॉलम के, आप उनको किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम बाय नॉन जीरो कांस्टेंट कह लो, constant. Fine. Now for example, suppose मेरे पास मैट्रिक्स है. Let's suppose this is -3 2 1 2 1 4. Let's suppose 1 0 3. ठीक है. और मेरे को क्या करना है? सपोज मैं ऑपरेशन इसी तरीके से लगाना है. सपोज मैंने R1 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 R1 करना है. इफ मैं क्या कर रही हूँ, R को मैं चेंज कर रही हूँ किसमें? 5 R1 में. मीन्स जो मेरे R1 के एलिमेंट्स हैं मैं उन सबको क्या कर रही हूँ? 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो व्हाट मैट्रिक्स आई विल गेट नाउ? R1 में कर रही हूँ ना, R2 और R3 में तो मैंने कुछ टच नहीं किया. तो R3 और R2 को मैं एज इट इज लिख दूंगी. और R1 में क्या हो गया? 5 - 15, ये 10 और ये हो गया 5. क्लियरली इसी
तरीके से हम रो में भी लगा सकते हैं। जैसे C2 को मैंने सपोज 2C2 करना है, तो फिर से मैं C2 के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। these are the two rules. First is interchange of any two rows or columns. The second is multiplication of all elements of a row column by a non-zero constant. ठीक है, 3 रूल है एक्चुअली इसमें, 2 मैंने आपको सिखा दी है। तीसरा है इन्हीं रूल्स को कंबाइन करना है। जो मैंने आपको 2 रूल्स बताए हैं ना, इन्हीं को आपको कंबाइन करना है। मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए रो the corresponding elements of another row. Means एडिशन भी कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, रो और कॉलम, एनीथिंग इट कैन बी, रो और कॉलम from the corresponding elements of another row or again column. Clear? Now for example, क्या for example कर सकते हैं हम फिर से, like suppose मैंने करना है क्या, suppose now I have matrix A, कोई भी ले लेते हैं, लाइक 2 3 0 8 1 11 5 9 5, सपोज ये है मेरे पास। ठीक है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। ठीक है, मुझे मेरी अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस मैं क्या करती हूँ, मैंने R3 में मैंने R2 ऐड कर देना है, तो मैं R2 में R3 भी ऐड कर सकती हूँ। तो क्या मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास 2 8 5। देखो मैंने इसको टच नहीं किया, मैंने सिर्फ R3 की बात की है, तो फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐसे लिख दूंगी। अब R3 में मैं क्या कर रही हूँ, R3 में ये R3 है, ये R3 है, और इस R3 में मैं R2 को ऐड कर रही हूँ। R2 को ऐड करने का मतलब है ये कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपस में ऐड होंगे। अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट उठा रही हूँ तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा। If I are taking the second element of R3, then I'll take the second element of R2. It can be addition, it can be subtraction. कोई वो नहीं है कि आप एडिशन ही करोगे। तो 0 + 3 is 3, 11 + 1 is 2 and this is 14। अगर मैं आपसे बात करूँ सिमिलरली, ये मैंने एडिशन की बात की थी, मैं अगर यहाँ पे -R2 कर दूं तो क्या बात बनेगी, 2 8 5 will remain same, again 3 1 9 will remain same and this is, तो ये क्या आएगा यहाँ से R3 - R2, तो R3 में से R2 को माइनस करना है, तो 0 - 3 इज व्हाट -3, 11 - 1 इज 10, 5 - 9 इज -4। इस तरीके से मैं ऑपरेशंस लगाऊंगी इसमें। क्लियर? तो 3 ऑपरेशन ये याद रखो क्योंकि ये बहुत जरूरी है मुझे करना। इंटरचेंजिंग, मल्टीप्लीकेशन करना एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट और कॉलम के को किसी भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से, और दूसरा कि नंबर्स में ऐड भी कर सकते हो आप, उसमें माइनस भी कर सकते हो। क्लियर? These are the 3 operations I have. ठीक है, now next topic in this only, equivalence matrices. Equivalence matrices. अब equivalence matrices क्या होती है? Equivalence matrix क्या होती है मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ पहले, फिर आप समझोगे। क्लियर? डेफिनेशन बताऊंगी तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा। सपोज मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 3 2 1। क्लियर? और मेरे पास है दूसरी मैट्रिक्स, मेरे पास है सपोज 2 8 6 4 10 4 6 12 2। अब आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखूं तो इसमें से देखो सब, इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, देखो ये सारे 2 के मल्टीपल नहीं दिख रहे आपको, कैन यू सी क्लियरली? यहाँ पे इस पूरी मैट्रिक्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा नहीं आ जाएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसको कर दूं, दिख रहा है? इस पूरी मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 1 2, 2 4 8, 3 6, 2 4, 5 10, 2 4, 3 6 और 12 और 2। दिख रहा है कि मेरे ए और बी में क्या फर्क है? इसलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स में से
ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लगा के, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस रूल लगा के अगर मुझे दूसरी मैट्रिक्स मिल जाती है तो उसको मैं बोलती हूँ इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंस मैट्रिसेस हैं। सो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, सपोज इफ A is any square matrix, A is any square matrix of order, any order, any square matrix of order, suppose n cross n ले लो, of order n cross n, ठीक है, and if there exists another square matrix of same order, another square matrix of same order, same order मतलब n क्रॉस n ही होना चाहिए उसका ऑर्डर भी, ठीक है, such that एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ए बी शुड बी इक्वल्स टू बी ए विच इज इक्वल्स टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी, और ये आई डिपेंड करेगा कि आपका I2 है या I3 है, दैट विल डिपेंड ऑन योर मैट्रिक्स ए, कि आपने अगर 2 क्रॉस 2 का लिया है तो आपका जो आई आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा, अगर आपने आपने 3 क्रॉस 3 का लिया है तो आई आपका 3 क्रॉस 3 का आएगा, क्लियर। तो ये कंडीशन अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसके साथ दूसरी मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों स्क्वायर हैं, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी और बी ए दोनों आते हैं आइडेंटिटी। सो इसका मतलब ये है कि बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने बी ए को ये का इनवर्स क्यों बोला, अदरवाइज भी कह सकते हैं, और ए इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, ए बी भी और बी ए भी। अगर सिर्फ एक की बात करते तो हम चलो कह भी सकते थे, लेकिन वी आर सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस दैट बी ए ऑल्सो इज इक्वल्स टू आई एंड ए बी इज इक्वल्स टू आई। सो बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए और ए इज ऑल्सो कॉल्ड द इनवर्स ऑफ बी, क्लियर। तो वी कैन राइट बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स और ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, बोथ द कंडीशंस आर satisfied in this case. Now we have two properties of this inverse. क्या कहता है कि इनवर्स जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कहती है वो हमेशा यूनिक होता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमको गिवन है एंड वी आर फाइंडिंग इट्स इनवर्स, दैट मीन्स टू से इट्स इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। कभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते, अगर दो इनवर्स हैं तो मतलब वो सेम ही होंगे, समझ में आ रही है बात, तो वो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ये कहता है इनवर्स का यूनिकनेस। चलो मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे सपोज मेरे पास दो इनवर्स हो गए, लेट बी एंड सी बी, टू इनवर्स मैंने ले लिए, टू इनवर्सेस ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए थे तो मैंने उसके दो इनवर्स ले लिए बी और सी। अब मैं आपको सेटिस्फाई करके बताऊंगी कि दोनों मतलब सेम ही है। अगर मैं बी की बात करती हूँ तो कंडीशन क्या होना चाहिए, बी ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बी सी के बराबर है, टेंशन मत लो। सिंस सी भी इनवर्स है, सी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए, तो इसका मतलब होना चाहिए ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू आई ऑल्सो, ठीक है। नाउ बी मैंने क्या था मेरे पास, बी का मतलब था मैं बी को बी इंटू आई लिख सकती हूँ, और आई का मतलब क्या है, यहाँ से इस आई का मतलब क्या है, ए सी ले लो, ए सी ले लो, ये ए सी ले लिया मैंने, ठीक है। इस ए सी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है प्रोडक्ट के टर्म्स में। अब ये चीज क्या है, फिर से आई है और सी ऐसे रह गया और आई से फिर से क्या हो गया, सी हो गया। देख रहे हो बी बराबर सी के हो गया,
देख रहे हो मैंने बी और सी को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, जो हमें यूज करनी है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल matrices, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अब ऑर्डर तो सेम ही होएगा, ये बार बार बताने की बात नहीं है। इन्वर्टिबल है दोनों अगर आपस में, तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो एक कंडीशन होती है हमारे पास कि अगर दोनों का प्रोडक्ट है और उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स कभी नहीं होता, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। ये चीज को ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, वो इसको ये लिखते हैं कई बार, पर ये चीज गलत है। दिस इज करेक्ट। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मैट्रिसेस की। कई बार ये 1 मार्क में भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट्री, जो इतना मैंने आपको बताया है एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए तीनों। पहला इंटरचेंजिंग, दूसरा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा एडिशन करना सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। इक्विवेलेंस मैट्रिसेस बता दिया, एक मैट्रिक्स में से दूसरे को निकाल लेना। इन्वर्टिबल बता दिया कि इन्वर्टिबल कब होंगे, जब बी ए इज इक्वल टू, दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करो सीधे उल्टे दोनों तरीके से, आइडेंटिटी आ जाए तो आपके पास दोनों क्या होंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होंगे। क्लियर। नाउ प्रॉपर्टीज होगी। फर्स्ट इज इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, यूनिकनेस नहीं है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता या कुछ गड़बड़ आपने की है। दूसरा, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल दैट मीन्स टू से ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। नाउ विल कम टू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.5।